हेलो दोस्तों, सुमित ट्रिक मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक साइंस की सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर हम 10th क्लास की साइंस पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारे इसके अंदर क्या है, एक्टिविटी दी गई है 1.1, जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंदर हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, टंग चाहिए जिसे हम किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम रिबन की ज़रूरत पड़ेगी, वॉच ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बर्नर। हमें इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। एयर की प्रेजेंस में जब हम रिबन को जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ओके गाइस, इस एक्टिविटी के अंदर हमें सिर्फ इतना ही करना था और ये एक्टिविटी सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही की जा सकती है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, हमारी एक्टिविटी है 1.2, जिसके अंदर हमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है और एक ग्लास ट्यूब के अंदर हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है और इसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और इसके अंदर जिंक ग्रेनाइट डालेंगे, मतलब जिंक के कुछ टुकड़े डालेंगे और इसे ऊपर से कोक से हम ढक देंगे। जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के अंदर रिएक्शन होगी जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके गाइज, और जो एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी के ड्यूरिंग हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ हम एक्टिविटीज़ देखेंगे कि हमें क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि हमें हमारे मैटर की स्टेट चेंज हो रही है वो देखने को मिलेगी, कलर जो हमारे चेंज होगा सॉल्यूशन का वो देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस जो हमारे हाइड्रोजन गैस निकले एग्जाम्पल के तौर पे वो देखने को मिलेगी और कुछ उसके अंदर टेम्परेचर चेंज भी होगा। तो गाइज, ये हमारे चैप्टर के मेन बेस था, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जब रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम अब देखने वाले कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, किस तरह की होती है। तो गाइज, हमारी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों से मिलके बनती है। रिएक्टेंट्स हमारे लेफ़्ट साइड में होते हैं और प्रोडक्ट्स हमारे राइट हैंड साइड होते हैं। रिएक्टेंट्स आपके 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, और प्रोडक्ट हमारे डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट्स के ऊपर कि कितने बनेंगे। वो प्रोडक्ट हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो रिएक्टेंट्स इसने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये कहता है कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हम रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि हमने जस्ट अभी एक्टिविटी में ऊपर किया था। मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ओके गाइज, तो लेट्स अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, आगे आ रहा है हमारा राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन, एक सेकेंड गाइज। ओके गाइज, केमिकल इक्वेशन के लिए हम किसी भी एलिमेंट को या केमिकल को उसके फॉर्मूला से लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम हमने अभी पीछे देखा था, मैग्नीशियम पूरा लिखा हुआ था, लेकिन हम इसके केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे Mg और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे। जब ये रिएक्शन करेंगे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 हमें MgO दे रहे हैं। अब हम इनके मॉलिक्यूल देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन O2 में एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है, MgO में सिर्फ एक है और O2 में 2 हैं। तो यहाँ पे हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है, वो बैलेंस नहीं है। तो गाइज, हम अब आगे देखने वाले हैं कि हमें इसे बैलेंस कैसे करना है। ओके गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स को बराबर करना पड़ेगा। तो लेट्स हम बताते हैं कि हमें आपको ये बैलेंस कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जिंक ले रखा है और सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे मॉलिक्यूल बराबर हैं या नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे बराबर हैं या नहीं हैं। तो जिंक का हमारे लेफ़्ट साइड में मॉलिक्यूल कितना है, 1 है, और राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में भी 2 हैं। और सल्फ़र हमारा है जो उसका 1 है, लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों साइड बराबर है। ऑक्सीजन भी बराबर है दोनों साइड।
तो यहाँ पे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस दी गई है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो। तो हम सीखेंगे कि हमें इक्वेशंस कैसे बैलेंस करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इक्वेशंस कैसे बैलेंस करनी है। इसको दोस्तों मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि ये कैसे बैलेंस की जा सकती है, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे हमें इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो हम इस एग्जांपल से लेते हैं। हमारा आयरन दिया गया है जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड आयरन 1 है, राइट साइड में 3 है। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस है 3 का। तो आपको बैलेंस करने के लिए एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे बैलेंस करना है। आपको राइट साइड में आना है, यानी प्रोडक्ट साइड में आना है। तो आपको सबसे पहले वहाँ सबसे बड़ा केमिकल फार्मूला देखना है, जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं Fe3O4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्ट में जो है Fe3O4 है, तो सबसे पहले हम आयरन यानी Fe को बैलेंस करेंगे। यहाँ हमारा 3 है, उधर 1 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 3Fe कर दें, इसके आगे 3 लगा दें, प्लस हाइड हमारा वाटर है H2O, और साथ हमारे सामने वाला हमारा एज इट इज़ यूँ का यूँ लिख लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि वो Fe3O4 के 3 मॉलिक्यूल जो आयरन के यहाँ पर बैलेंस हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन के देखते हैं। हमारे Fe3O4 में 4 हैं और वाटर में 1 है। तो अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भी 4 हो गए, दूसरी तरफ भी 4 हो गए। अब हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन बचा है बैलेंस करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब 8 हमारे लेफ़्ट साइड हैं, राइट साइड में 2 हैं। अगर हम इधर इस हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ हमने अभी जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करा ही रखा था, वो भी 8 हो गए। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो गाइस आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको स्टेप बताए गए हैं जो मैंने अभी भी आपको बताए किस तरह बैलेंस करना है। चलो एक बार मैं फिर से इसके अंदर रिपीट कर देता हूँ। हमारा आयरन है, वाटर है और Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि लेफ़्ट साइड में 1 है आयरन और प्रोडक्ट साइड में 3 है। इसका मैंने अभी आपको बताया कि अब 3 अगर यहाँ पे लिख देते हो, इनसे मल्टीप्लाई कर दो, आयरन हमारा बराबर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन करने थे, हमारे यहाँ 4 हैं, इधर 1 है, तो इसको कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन हो गए 8, इधर है 4, तो 2। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हाइड्रोजन भी बराबर हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी और आयरन भी। तो ये हमारे स्टेप्स थे कि हमें किस तरह बैलेंस करना है। हायर क्लासेज में आप इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ोगे। तो हम आगे अभी थोड़ा बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हमें बैलेंस करना है। ओके गाइस, बैलेंस के मैंने आपको यहाँ से मेथड बता दिए हैं। और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप 7 में हमें कुछ बताया है कि हमारे जो केमिकल्स हैं वो किस फॉर्म में है, उसके सिंबल कैसे होंगे। ओके गाइस, तो हमारे जो सिंबल्स होते हैं, एस हमारा यूज़ होता है सॉलिड के लिए। ओके गाइस, और हमारा जी जो यूज़ होता है वो होता है गैस के लिए। ओके गाइस, हमने सॉलिड और गैस दोनों बता दिए हैं। आगे जो जो आपके सामने आते रहेंगे हम सब उनको बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक और केमिकल फार्मूला दिया गया है जिसको हमें बैलेंस करना है। जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, मोनो हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करते हैं और डाई हम यूज़ करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है हम उनसे हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, CH3OH, जो कि L यानी लिक्विड को में हमें मिलेगा। मेथॉक्साइड बोलेंगे इसको, ठीक है दोस्तों, मिथ हाइड्रोक्साइड। मैंने मेथॉक्साइड गलत बोल दिया, मिथ हाइड्रोक्साइड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। ओके गाइज, और L का हमारा मतलब होता है लिक्विड। ओके गाइज, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, सॉरी ये मैंने बताया नहीं, चलो ये भी बता देते हैं। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, उसको हमने 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ
रिएक्शन करवाई सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ पे ए क्यू दिखाया गया है, इसका मतलब होता है एक्वस, AQUAUS, एक्वस। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, आप जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। आई होप आप सब कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारी जीमेल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ओके गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारी रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं दोस्तों? हमारी रिएक्शन काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर से जिनमें से एक है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स में दो चीज़ें कुछ जुड़ेंगी और एक नई चीज़ बनाएंगी। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। दोस्तों आपका ये 1 नंबर का ऑप्शन है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्विक लाइम क्या होता है, जिसे हम CaO भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ की गई है, H2O के साथ की गई है, जिसे हमें रिएक्शन कराने पर स्लैक लाइम मिलेगा। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिस रिएक्शन करने के बाद हमें कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड मिलेगा एक्वस पोजीशन में। ओके गाइस, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स बराबर हैं। जैसे कैल्शियम है जो हमारा दोनों साइड एक एक हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में भी। उसके बाद हम हाइड्रोजन चेक करते हैं, हमारे लेफ़्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड में होल ट्वाइस होने की वजह से हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन भी इधर 2 हैं, और लेफ़्ट साइड में CaO की 1 और वाटर की 1, 2 जो कि बराबर है, मतलब हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। ओके गाइस, इसके अंदर हमें कुछ 2 एग्जांपल और दे रखे हैं। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कार्बन का दहन। तो बर्निंग ऑफ कोल में हम देख सकते हैं कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया है, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। इसके अंदर भी हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। दोस्तों जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करवाते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें वाटर मिलता है। नॉर्मली हमारे एयर में प्रेजेंस जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर नहीं बनाती, तो हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है। यहाँ पे इन्होंने फिर से बैलेंस करके दिखाया गया है। अगर हम होते तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 2H2O नहीं लेते, हम सिर्फ H2 लेते, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में लेना है, हम उसको बाद में बैलेंस करते हैं, इसलिए हम 2H2 लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। तो इन्होंने भी हमें बैलेंस करके इक्वेशन को दिखाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें किस तरह जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करनी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे लेफ़्ट साइड में 2 वो दिए गए थे, रिएक्टेंट दिए गए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जैसे इस सेकंड एग्जांपल है, फर्स्ट में कार्बन और ऑक्सीजन थे, दोनों ने मिलके एक हमें प्रोडक्ट दिया था। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जोड़ेंगे, तो 2 हमारे रिएक्टेंट जुड़े और हमें एक प्रोडक्ट मिला है। ओके गाइज, जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए आप, हमें यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस दिखाया गया है। इसमें हमारा मीथेन गैस है जो CH4 है, ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है, तो ये दोनों मिले और इसके अंदर थोड़े थोड़े कुछ चेंज होके हमें 2 प्रोडक्ट मिले हैं। ओके गाइज, जैसे इसमें कुछ डिस्प्लेस हुआ है, ये हमारे एक आगे नेक्स्ट रिएक्शन आई उसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन करके दिखाया गया है कि कैसी रिएक्शन हुई है। ओके दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जांपल है। यह भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दो। ओके गाइज, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ में हमारा एक और एग्जांपल दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं, अपनी तरफ से देख सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा सेकंड पार्ट जो है रिएक्शन का कितने टाइप कहते हैं, उनमें से एक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, जैसे हमें पता चल रहा है कि हमारा एक रिएक्टेंट है जो कि एक से ज़्यादा में जुड़ रहा है। वो हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं इनफाइनाइट होंगे, लेकिन 2, 3, 4 के लगभग कितने भी हो सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है आयरन सल्फेट FeSO4, जिसको हमने हीट किया है। इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, तो इसको हीट करने पे हमें क्या मिलता है,
आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड मिलता है Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और हमारी SO2 गैस मिल रही है और SO3 गैस मिल रही है। ओके गाइस, जैसे हमने देखा है एक हमारा रिएक्टेंट था, हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले हैं यानी डिकम्पोज हो गए हैं, टूट गए हैं। ओके गाइस, आप समझ सकते हैं कि हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा के अंदर टूट जाता है। एक और एग्जांपल है, जैसे हमारा लाइमस्टोन है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं CaCO3 को, इसको अगर हम हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी। यहाँ भी हमारा डिकम्पोजिशन हुआ है, एक रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट गया है एक से ज़्यादा में, यानी कि हमारा 2 के अंदर टूटा है। ओके गाइज, तो ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही, एक्टिविटी दी गई है। ओके गाइज, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ये हमारा एक और एग्जांपल दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये भी सेम वैसे ही है, आप इसे देख सकते हैं। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, एक्टिविटी 1.7। इसके अंदर हमें क्या करना है, लेट अस परफॉर्म सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7. एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है डिकम्पोजिशन के लिए हमें। ओके गाइज, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब है, ग्रेफाइट रोड, एनोड और कैथोड, एक बैटरी भी ली है, एक बीच में स्विच ली है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, रबर स्टॉपर दिया गया है, वाटर लिया है और हाइड्रोजन गैस और प्लास्टिक मग, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर ली हैं। तो हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है कि हमें इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हर चीज़ को इस तरह सेट करना है, और जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी को कंप्लीट करते हैं, तो हमारे ग्रेफाइट रोड और जो रबर हमारे स्टॉपर है इसके अंदर, ग्रेफाइट रोड के अंदर कुछ केमिकल चेंज होंगे, हमारे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी, बबल्स बनेंगे और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। ओके गाइज, और एक और हमारा एक एक्टिविटी 1.8 दी गई है, तो इसके अंदर हमें क्या है, एक सिल्वर क्लोराइड को हमने चाइना डिश के अंदर या ग्लास डिश के अंदर उसके अंदर रखा है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड के साथ कुछ एक्टिविटी होगी, वो क्या हुई वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिएक्शन दी गई एक्टिविटी वाली, हम उसको देख लेते हैं। तो क्या है हमारा AgCl, ठीक है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हमें सनलाइट की प्रेजेंस में की है, तो ये हमारा डिकम्पोज हो गया, 2 पार्ट्स में टूट गया, एक तो सिल्वर के अंदर यानी Ag और क्लोरीन Cl2, क्लोराइड के अंदर टूट गया, Ag + Cl2 के अंदर टूट गया। यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस ऑलरेडी की गई है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में सिल्वर के मॉलिक्यूल यानी कि Ag के मॉलिक्यूल 2 हैं, राइट साइड में भी 2 हैं, और क्लोरीन के भी लेफ़्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड में भी 2 हैं। ओके गाइज, डिकम्पोजिशन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अनदर एग्जांपल है, ये आप अपनी तरफ से करके देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप इजीली कर पाओगे, जो कि हमने अभी पढ़ाया वो अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दो रिएक्शंस के बीच में इंटरचेंज होगा। जैसे 1 है और 1 जो हमारा रिएक्टेंट है वो 2 चीज़ों से या 3 चीज़ों से मिलके बना है। ओके गाइज, और हमारा सेकंड वाला भी 2 चीज़ों से मिलके बना है, जैसे कि ये 2 से मिलके बना रिएक्टेंट हमारा और ये 2 से। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला बनेगा, मैं आपको ABCD एग्जांपल से बताता हूँ। हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट AB है और थर्ड हमारा CD। तो हमारा प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, या तो वो AC + BD बनेगा या कुछ इस तरह ही इंटरचेंज होके बनेगा, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी, इंटरचेंज होंगे। ओके गाइज, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नीचे आते हैं हम, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे, और हमें एग्जांपल दे ही रखा है, केमिकल फार्मूला दे रखा है, हम इसको रीड कर लेते हैं। जैसे हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट मिलता है। हमारा जो सल्फेट है कॉपर सल्फेट का SO4 जो है वो आयरन के साथ जाके जुड़ गया,
तो हमारा एक चीज़ क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, और जो हमारा कॉपर था वो अकेला हो गया। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेस। ओके गाइस, एक हमारा डिस्प्लेस हो गया है, तो इसके कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल हमें जिंक सल्फेट का दिया गया है, जिंक और कॉपर सल्फेट का दिया गया है। जिंक कॉपर सल्फेट, इसके अंदर हमारा SO4 जिंक के साथ जुड़ गया और हमारा कॉपर अकेला रह गया। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सॉरी दोस्तों, मैंने एक छोटी सी आपको गलती कर दी, जो आपको AB+CD वाला बताया था एग्जांपल, वो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का बता दिया था। उसके अंदर आपको क्या लेना था कि A+CD लेना था, जिसके अंदर हमारा C के साथ A जुड़ गया और हमारा C अलग हो गया। ओके गाइज, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका वही AB+CD वाला एग्जांपल चलेगा। ओके गाइज, तो हम इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लेते हैं। ओके गाइज, इसके अंदर हमने दो हमारे केमिकल फार्मूला ले लिए हैं, रिएक्टेंट ले लिए हैं। जैसे कि आप देखते हैं सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये दो चीज़ों से मिलके बना है, सोडियम और सल्फेट। और हमारा सेकंड जो है बेरियम और क्लोराइड से मिलके बना है, यानी AB+CD से मिलके बना है। तो जैसे कि मैंने कहा था इंटरचेंज हो जाएगा, AC+BD ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट का जो Na है वो हमारा बेरियम क्लोराइड वाले Cl2 के साथ जुड़ गया है, यानी यहाँ का Na और ये Cl2 एक साथ जुड़ गया है। ओके गाइज, और यहाँ पर हमारा सल्फेट SO4 जो था रिएक्टेंट का, सोडियम सल्फेट का बेरियम के साथ जुड़ गया है, तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। ओके गाइज, सोडियम क्लोराइड हमारा साल्ट होता है, ये आप सबको पता ही होगा, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ओके गाइज, आगे हमारी रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन के केस में हमारी ऑक्सीजन ऐड होती है, हमारे किसी प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी और रिडक्शन के अंदर हटेगी। ओके गाइस, बहुत इजी है, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, रिडक्शन में हटेगी। इनमें से आप एक याद कर लीजिए ना, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो एग्जांपल हमारा दिया गया है, हम उसको स्टडी कर लेते हैं। हमारा कॉपर और ऑक्सीजन है, इनके अंदर ऑक्सीजन अलग है और कॉपर अलग है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, यानी हमारा कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारी हुई ऑक्सीडेशन। ओके गाइज, और रिडक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इधर हमारी जुड़ी हुई है और हाइड्रोजन है, यहाँ प्रोडक्ट में हमारा क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो हमारा वो हो गया रिडक्शन। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक है, ये हमारा अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को हम सेकंड वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जीमेल का हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर आपको कमेंट के थ्रू आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।